कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस था उसकी जीत हो गई है। मतलब कि इंडिया अलायंस की जीत जम्मू कश्मीर में हो गई है। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में करीब इंडिया अलायंस मेजॉरिटी मार्क पार करने में सक्सेसफुल रही। मतलब कि जो 46 सीट्स लानी थी मेजॉरिटी के लिए, उससे ज्यादा सीट लाई। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी का प्रदर्शन भी बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी एक पार्टी को जिसका नाम है पीडीपी, महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी। उनकी लड़की भी इलेक्शन हार गई जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी। अब आते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी होंगे। उमर अब्दुल्ला जी ही नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। और मैं ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। बीजेपी में से एक भी मुस्लिम विधायक जीत के नहीं आया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में से करीब 2 विधायक है जो कि हिंदू है, वो जीत के आए, और बाकी सारे विधायक मुसलमान हैं। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने सीधा संदेश दे दिया कि हमें हमारा स्टेटहुड वापस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस दिया जाए। अब क्या स्टेटहुड उनको वापस दिया जाएगा? अब वो तो नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देगी, लेकिन राहुल गांधी जी और उमर अब्दुल्ला जी जो है, अब वो और जोर से 370 आर्टिकल और जो स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से छीना गया है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब यहाँ पे मैं ये भी कह दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मतलब कि इंडिया अलायंस की सरकार है, और वो सरकार चलाएगी। अब वो सरकार कैसे चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी कैसे बनती है, ये तो हमें आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं कि ये इलेक्शन ने बता दिया कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भाजपा की नीति अच्छी नहीं लगी। जो भाजपा ने कहा कि हम लोग ने आतंक मिटा दिया, भाजपा ने ये कहा कि हमने पूरे जम्मू एंड कश्मीर में से आतंकवादी लोगों को खत्म कर दिया, लेकिन ये चीज ग्राउंड लेवल पे पता नहीं क्यों काम नहीं की। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आतंक तो खत्म हुआ है, लेकिन भाजपा की तरफ की नाराजगी लोगों की खत्म नहीं हुई अभी तक, और इसीलिए भाजपा को वोट नहीं किया। और दूसरी बात आप देखो कि वहां पे पोलराइजेशन सक्सेसफुल हुआ। उमर अब्दुल्ला ने जो हिंदू और मुस्लिम का पोलराइजेशन किया था वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर जो आबादी है वो मुसलमानों की है, इसीलिए वहां पे हिंदू मुस्लिम किया गया, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ही अच्छी खासी सीट आई, और उनके अलायंस कांग्रेस को करीब 6 सीटें आई, और जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी। आगे जम्मू एंड कश्मीर में जो सरकार आने वाली है उसकी बीजेपी के साथ तकरार बनी रहेगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।